नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सारगर्भित रिवीजन। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का शनिवार को 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी सेहत बेहद खराब थी। वेटिकन के स्पोक्स पर्सन माटेओ ब्रूनी ने बताया कि शनिवार सुबह 9:34 पर पोप बेनेडिक्ट ने अंतिम सांस ली। 2 जनवरी 2023 को उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर बेसिलिका में रखा जाएगा। पोप बेनेडिक्ट ने 2013 में पद से इस्तीफा दे दिया था। पद छोड़ते समय पोप बेनेडिक्ट ने गिरती सेहत को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। पोप बेनेडिक्ट का कार्यकाल वेटिकन चर्च के 2000 सालों के इतिहास में सबसे अधिक विवादों से घिरा रहा। पिछले साल यानी 2021 में पोप बेनेडिक्ट ने आखिरकार मान लिया था कि 1980 में वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें बाल यौन शोषण के एक आरोपी प्रीस्ट के बारे में विचार किया गया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा पर नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। राहुल ने कहा, मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बेहतर होता जा रहा हूं। भाजपा और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल भाजपा और आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें आरएसएस या बीजेपी को नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को गुरु मानना चाहिए। उनका नागपुर में स्वागत है। उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है। मुझे भारत चीन सीमा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। उनके रहते किसी की भी मजाल नहीं है कि हमारी इंच जमीन का भी कोई अतिक्रमण कर पाए। शाह का यह बयान तवांग में झड़प के 20 दिन बाद आया है। शाह के इस बयान को राहुल गांधी के उस बयान का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था चीन और पाकिस्तान डोकलाम और तवांग जैसे इलाकों में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। यह बात सीएम नीतीश ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट बनाने के बयान पर कही। वह शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने गए थे। यहाँ पत्रकारों ने नीतीश से सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बुराई है। सब एक साथ मंच पर आए, साथ मिलकर सब तय होगा। हम लोग तो वेट कर रहे हैं कि मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। मैं इस रेस में हूँ ही नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में आज मुंबई की वसई कोर्ट में आरोपी शिजान खान की पेशी हुई। कोर्ट ने शिजान को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने शिजान को 2 दिन यानी 30 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा था। इसके बाद पुलिस को 1 दिन की कस्टडी और मिली थी। इसकी मियाद आज खत्म हो गई है, लिहाजा पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पेशी के दौरान बताया कि शिजान अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड नहीं बता रहा है। गूगल अकाउंट में फोटो, डॉक्यूमेंट, अन्य मेल आईडी जैसी चीजें हैं जिसकी उन्हें जांच करनी है। शिजान का कहना है कि उसे पासवर्ड याद नहीं है। शिजान के वकील ने दलील दी कि शिजान का फोन पुलिस के पास ही है और उसके लिए कस्टडी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कठोर ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनकर मार्च करने को लेकर चर्चा में हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने 24 दिसंबर को दिल्ली में सिर्फ सफेद टी शर्ट और पतलून में और भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया था। इसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की गई है। अब राहुल गांधी ने इस बार प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें ठंड से डर नहीं लगता है, हालांकि अब वह स्वेटर पहनने के बारे में सोच रहे हैं।
भारत और साइप्रस अब अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों साइप्रस की अपनी पहली यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सेवाएं देने वाले भारतीय शांति रक्षकों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने साइप्रस में वह सड़क भी देखी जिसका नाम जनरल के एस थिमैया के नाम पर रखा गया है। ट्विटर पर अपनी साइप्रस यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा, लरनाका में वह सड़क देखकर अच्छा लगा जिसका नाम जनरल ए थिमैया के नाम पर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के लिए सेवाएं दे रहे भारतीय शांति रक्षकों की दुनिया भर में सराहना होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना और इन्हें आगे भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जाएगा। शिवगिरी मठ की 90वीं वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट एक गड्ढे के कारण हुआ। यह जानकारी डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने दी है। वे शनिवार को पंत से मिले थे। शर्मा ने पंत, उनकी मां और डॉक्टरों से बात की है। फिर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, पंत का एक्सीडेंट एक गड्ढे के कारण हुआ है। उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई है। उनकी हालत सामान्य है। अभी एयरलिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है और ना ही कोई जरूरत है। लिगामेंट के इलाज के बाद उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। सुबह कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बीसीसीआई पंत को इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट कर सकता है ताकि पंत के लिगामेंट का इलाज बोर्ड की मेडिकल टीम की देखरेख में हो सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटा मुलाकात चली। इस मौके पर सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री की मां हीरबेन के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से बात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनके मातृ शोक का हिस्सा बना। इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता के हित से जुड़े अनेक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।